कोई नहीं चाहिए? न चोनी चाहिए चाचा कफन लवा मैं चवाई कहानी अच्छा, पूरी चाहिए न माँ छोड़ थाने देता। लेकिन जब इसे रिकवर किया गया तो अफसोसनाक तौर पर इसके जिस्म का एक हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहां तशद्दुद के निशानात ना हो। ये उठ नहीं सकता था, ये चल नहीं सकता था। तो SHO साहब ने 5 किलोमीटर थाने के बाहर सानू जी आके मिले, असन थाने दरखास्त दी थी। उसके पेज पे दिखाया जा रहा है कि इस नौजवान पर अवाम की जानिब से बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है। 3 सितंबर को ये नौजवान यहाँ से गुम हुआ, ये ज़हनी तौर पे मजबूर है। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना हवेली कुरंगा में दर्ज हुई। अभी 3-4 रोज़ पहले खानेवाल में एक खाकरूब औरत थी, गूंगी थी, उसे भी अगवाकार बना के अवाम ने बड़ा तशद्दुद किया। 4 तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगा के कत्ल कर दिया गया, तशद्दुद का निशाना बना के उसकी लाश को भी जलाने की कोशिश की। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीमजो चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज से चंद रोज़ कबल एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के दरमियान खौफ व हिरास फैला दिया। बच्चों के अंदर खौफ व हिरास फैल गया। वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऐलानात हो गए कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है। और वहाँ एक ऐसी वीडियो वायरल हुई कि जिसमें एक मुबैना अगवा पर तशद्दुद होते हुए दिखाई दिया है कि जब अवाम ने इसे पकड़ रखा था, उस मुबैना अगवाकार को, और उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। और उस वक्त कहा जा रहा था कि ये अगवाकार है जो एक बच्ची को अगवा करना चाहता है। उसके बाद एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया। थाने में जब इस मुबैना अगवाकार को दिखाया गया तो सहाफ़ी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल वो दहशतगर्द भी है, वो अगवाकार भी है और इसने मुबैना तौर पर उस बच्ची को अगवा करने की कोशिश की है। ये सूरत हाल चलती रही। ये वीडियो इतनी वायरल हुई कि उसके बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ व हिरास फैल गया और उस वक्त वालिदैन के अंदर इंतहाई बेचैनी फैल गई। तशद्दुद की वीडियो जब वायरल हुई तो ये वीडियोस पहुंची उसके लवाहिकीन पर। हवेली कुरंगा के थाने के अंदर इसकी गुमशुदगी हो चुकी थी। 3 सितंबर को इस नौजवान को गुमशुदा हुए उस वक्त एक रोज़ गुजरा था और 3 सितंबर को इसको FIR दर्ज की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई थी गुमशुदगी के हवाले से। और उसके चंद दिनों के बाद इसको जब वीडियो वायरल हुई तो उस वक्त लवाहिकीन के अंदर खौफ फैल गया। लवाहिकीन उकाड़ा पहुंचे और उसके बाद जब सूरत हाल वाज़े हुई तो उस वक्त पता चला कि यह हाशिम नामी नौजवान ना तो दहशतगर्द है, ना ही यह मुबैना अगवाकार है, ना ही किसी तरह के जराइम के अंदर मुब्तला है, बल्कि ये ज़हनी तौर पर माजूर नौजवान था जो घर से निकल गया था। इसके अगवा की रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन जब इसे रिकवर किया गया तो अफसोसनाक तौर पर इसके जिस्म का एक हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहां तशद्दुद के निशानात ना हो। ये उठ नहीं सकता था, ये चल नहीं सकता था। आज यही मुबैना दहशतगर्द, जिसे आप देख सकते हैं, यही वो है कि जिसे दहशतगर्द के रूप के अंदर पेश किया गया था और पूरे पाकिस्तान में खौफ व हिरास इसकी वजह से फैलाया गया था। उसके भाई मेरे साथ मौजूद है, उससे पूछते हैं कि वाकया क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि क्या नाम है इसका? हाशिम। ये किस तारीख को यहाँ से गायब हुआ था? 3 तारीख को गायब हुआ था, यानी पिछले महीने की 3 तारीख, 3 सितंबर को जी। उसके बाद आप इसे तलाश करते रहे? जी हाँ, तलाश करते रहे और कहीं नहीं मिला। एक दफ़ा यहाँ खानेवाल से नियाजी चौक पर यदि तस्वीर चढ़ाई गई थी, वहाँ जी उन्होंने फिर छाड़ दिया। जिस वजह तो जी फिर उसके बाद नहीं मिला हमने। अच्छा, यानी कि पहले भी ऐसा हुआ था कि ये गायब हो गया था फिर ये मिला? ना अच्छा। पहली दफ़ा ही गायब हुआ है और पहली दफ़ा भी उठे। अच्छा, पहली दफ़ा यहाँ से गायब हुआ? जी हाँ। तो आपने थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट कराई? जी, 3 तारीख को गायब हुआ, 5 तारीख को हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज करा दी थी जी। उसके बाद आप इसे तलाश करते रहे? जी हाँ, पूरा महीना। अच्छा, कहाँ कहाँ तलाश करते रहे इसे? सलार में तलाश किया, खानेवाल तलाश किया जी, ये सुबह इस तरीके से गाड़ मोड़ है, खानेवाल, झांग, सरगोदा पास, सारे पास। यानी आप आसपास के जो अजला हैं उनमें हर जगह आपने जाके इसे तलाश किया? जी हाँ, हर जगह। लेकिन इसकी कोई खबर आपको मिली? नहीं मिली जी, बिल्कुल भी नहीं मिली। नहीं मिली जी। आपने मुख्तलिफ जरिए से अपने से कोशिश की कि ये मिल जाए लेकिन नहीं मिली? जी हाँ, वीडियो भी चढ़ाई जी। अच्छा, वीडियो भी आपने इसकी बनवाई? जी हाँ। लेकिन फिर भी इसका कोई पता नहीं चला कि ये कहाँ है? नहीं मिला जी। उसके बाद आपको इसका कैसे पता चला?
जब वीडियो वायरल हुई जी उस वक्त हमें पता चला कि थाने रावी में साडा भाई मौजूद है जी। अच्छा, उस वक्त जब ये तशद्दुद की वीडियो आई, जी उस वक्त हमें शाम के टाइम पता चला, सारी रात असी उसले थोड़ी जी वीडियो साढ़े को लपड़ी है जी। सानू महसूस होया भाई पता नहीं कित्थे है ते कित्थे नहीं, ये पाक नहीं लगा भाई उकाड़े। उस वक्त आपने पहचान लिया था कि ये हमारा भाई है? जी पहचान लिया जी, पहली वीडियो तो पहचान फिर ली। उसके बाद आप इसे ढूंढते रहे? हाँ जी, मोबाइल ते चेक करेंदे रहे से जी कित्थे है कित्थे नहीं जी। सुबह 10 बजे सानू पता चला कि थाना रावी उकाड़े चे जी। थाना रावी उकाड़े के अंदर ये कैद है? जी हाँ। फिर असी जी उत्थे चले गए जी। उत्थे शामी 11 बजे ताईं असां बाहरों बमदे रहे से, सानू कहाँ थाने जावन ही नहीं दिता। SHO साहब ने 5 किलोमीटर थाने के बाहर सानू जी आके मिले। असां दरखास्त दी आपदे थाने जी, थाना हवेली कुरंगे दी जी, ते वो लैके वग गए, सानू ना थाने मुलाकात ही ना करन दी। किसी ने भी नहीं करने दिया? किसी ने नहीं करने दी। फिर दूसरे दिन असी गए, फिर भी ना मुलाकात हुई। फिर तीसरे दिन जदों अकबर हयात साहब से फ़ोन कराया, उसके बाद जी हमें अगन जाने दिया गया। फिर आपने जाके सूरत हाल बताई उन्हें? जी हाँ बताई, और मुद्दइयों के साथ रसाई हुई। उसके बाद जी ये हमें मिले। तो ये ज़हनी तौर पे माजूर है? बिल्कुल जी। यानी कि अचानक घर से ऐसे निकल गया? जी हाँ, तू अगे जांदा है जी सिर्फ 14 पोल तक, उस तू अगे कदा ही नहीं जांदा। अच्छा, इसका ये भाई भी है, एक जो दूसरा भाई है, ये भी मासूम, ये भी बोल नहीं सकता ये? नहीं, वो गूंगा है जी। अच्छा, ये भी गूंगा दूसरा जो है? जी हाँ। ते एक और है, वो भी इसी जिस तरह। वक्त आपने इसको वहां से लिया, जी हाँ। उस वक्त इसकी क्या हालत थी? उस वक्त इ'यां जी टोर नहीं सकता, फाद के कार बहाया जी, ते फिर इत्थे लाया से जी, इत्थे 2-3 दिन चल फिर नहीं सकता जी। उस तो बाद जी जड़ा है पिया हुण कुछ रलक लैंदा जी। यानी अब कुछ मतलब ये चलने फिरने लग गया ये? जी हाँ। किना है? हाचो हाशिम। हाचो अच्छा, ये दस तू छोर चाहिए कोई? कौन जाए कोई नहीं चाहिए? न चौन चाहे चाचा कफन लवा मैं चवाई कहानी अच्छा, पौनी चाय न मार चोर थाने देता। उन्हें कुटना शुरू कर छोड़े थे? हाँ पौनी कितना मारे आई? चंदरा के चंगा टिका के मारे आई? ते तात बंदे मारे आई? हाँ बंदे चंदरा के। वो तो ढेर सारे इकट्ठे हो गए। हाँ थे ते पुलिस ही मारे आई तेनू? हाँ बहुत थी मारे कितना मारे आई? चंदरा के। चंगा टिका के मारे आ हाँ पुलिस ही? हाँ उत्थे किवें कुटेंदे रहे? पौले न पौले नाल? हाँ तन लिटा के तन तात 3-4 दिन मारी रखे। हाँ। ये है वो माजूर शख्स जिसकी गुफ्तगू भी आपने नाजरीन सुन ली, कि जिसे उस वक्त मुबैना तौर पर अगवाकार के तौर पर दिखाई दिया गया। मकामी साफ़ी कॉलम निगार है फैसल याद साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं फैसल साहब क्या माजरा है, बड़ा अजीब व गरीब सूरत हाल है। 3 सितंबर को ये नौजवान यहाँ से गुम हुआ। ये ज़हनी तौर पे मजबूर है। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना हवेली कुरंगा में दर्ज हुई, जो कि ऑन द रिकॉर्ड है। उसके बाद 28 सितंबर को पता चलता है कि मिस्टर शामी नामी एक लोकल साफ़ी हैं वहाँ के उसके पेज पे दिखाया जा रहा है कि इस नौजवान पर अवाम की जानिब से बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है, इसे मारा जा रहा है, और पुलिस की जानिब से भी इस पे बड़ा तशद्दुद किया गया, इसे अगवाकार और दहशतगर्द साबित करने के लिए। लेकिन 4 दिन के बाद जो है वर्सा भी इस बात तक पहुँच गया, लवाहिकीन ने जाके मुदाखलत की, उधर जाके हक़ाइक़ बताए, तो फिर जाके ये बेगुनाह साबित हुआ है। मैं आपके चैनल से के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील करूंगा कि खुदारा किसी भी शख्स को मारने या उस पर तशद्दुद करने से पहले ये जांच लें, परख लें कि ये शख्स आया कि गुनहगार है भी या नहीं। अभी 3-4 रोज़ पहले खानेवाल में एक खाकरूब औरत थी, गूंगी थी, उसे भी अगवाकार बना के अवाम ने बड़ा तशद्दुद किया। 4 दिन के बाद वो भी बेगुनाह साबित हुई। इससे पहले तहसील मियाँ चन्नू में जो है एक शख्स को कुरान की तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगा के कत्ल कर दिया गया, तशद्दुद का निशाना बना के। उसकी लाश को भी जलाने की कोशिश की गई। बाद में पता चला कि वो शख्स भी ज़हनी मजूर है। जो ज़हनी तौर पर माजूर शख्स है, उससे आप इतना भी नहीं पूछ सकते, उसको आप इतना भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कि आया वो ज़हनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं है। तशद्दुद शुरू कर देते हैं, मॉब की शक्ल में उसके ऊपर हमला शुरू हो जाता है, और फिर उसके साथ रेटिंग के चक्कर में इस नौजवान की जो पिटाई होती रही, और फिर थाने के अंदर इसे
इसे एक मुजरिम के तौर पर, इसे एक मुबैना दहशतगर्द के तौर पर जो रूप कह रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक सोचने वाले के लिए, एक सहाफ़ी जो साहिबान हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जिनके एक ऐसे इक़दाम की वजह से और रेटिंग के चक्कर में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने की वजह से और फिर एक अवामी जो मोब है, अवामी प्रेशर पुलिस पर बढ़ाने की वजह से इसको जिस तशद्दुद का, जिस अज़ियत का सामना करना पड़ा, और उसके साथ इसी को नहीं बल्कि इसके ख़ानदान को, इसके इलाके को, पूरे पाकिस्तान को जिस अज़ियत का सामना करना पड़ा वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है कि जिसे किस अंदाज के अंदर पेश किया जा रहा था वो तो कुछ और ही निकला। बहरहाल सवालिया निशान है और इस पर आइंदा के लिए कम अज़ कम ये ज़रूरी होना चाहिए कि अगर कोई एक ऐसा शख्स है तो उसे इब्तदाई तौर पर उससे तहकीक कर ली जाए कि क्या वाकई वो शख्स इसके अंदर मुलव्वस हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।